नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सीखो हिंदी विद सुरभि में। आप सबको मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारा सीखो हिंदी विद सुरभि चैनल पहुंच चुका है पटाया, थाईलैंड में। और अब थाईलैंड में हम रह के बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं। मुझे बहुत दिन हो चुके हैं यहाँ पे आए हुए, तो थोड़ा टाइम सेटल इन होने में भी लगता है। पर अब मैं आप रेडी हूँ आप लोगों के साथ एक बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करने के लिए। यहाँ पे आके मुझे क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या क्या यहाँ पे कल्चरल चीज़ें जो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ एंड तक, और चलिए करते हैं हमारी पटाया की सैर। सावादिखा फ्रेंड्स। यस, थाईलैंड में थाई में अगर आप किसी को नमस्ते बोलते हैं तो आप बोलते हैं सावादी। और सावादी का मतलब होता है हेलो। ये गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सब चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। पर यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ जो वो है कि अगर आप वुमेन हैं, आप औरतें हैं या लड़कियाँ हैं, तो आप बोलेंगे सावादी खा। और अगर आप जेंट्स हैं या बॉय हैं तो आप बोलेंगे सावादी खराब। तो मेरी तरफ से आप सभी का वेलकम है, तो मैंने सोचा ये भी आपके लिए बता दूं। और दूसरी चीज़ है खपखुन। खपखुन का मतलब होता है थैंक यू। वही चीज़ है यहाँ पर भी। अगर आप लेडीज़ हैं तो आप बोलेंगे खपखुन खा, और अगर आप जेंट्स हैं तो आप बोलेंगे खपखुन खराब। तो ये था हमारा आज का लेसन, सावादी खा। और भी जानकारी के लिए वीडियो में बने रहिए, ये तो सिर्फ शुरुआत है। तो सबसे पहले हमारा स्टॉपेज है मेरे अपार्टमेंट की तरफ, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी या मैं आपको दिखा रही हूँ कि हम किस तरह से रहते हैं। अब क्योंकि मैं यहाँ पे रहने आई हूँ, मैं कोई घूमने तो आई नहीं हूँ, तो इसलिए अब होटल की जगह हमने एक अपार्टमेंट लिया है। यहाँ पर इस तरह के बहुत सारे अपार्टमेंट अवेलेबल हैं जो आप लोगों को मिल जाएंगे, सही रीज़नेबल प्राइसेस पे रहते हैं। और इसमें आपको वेल फर्निश्ड कॉन्डो मिलता है, जिसमें आपको फ्रिज, टीवी, एसी के साथ साथ क्लीनिंग और स्टाफ सब चीज़ें रहती हैं। और साथ में इधर इनमें इन्होंने क्या बोलते हैं, लॉन्ड्री की भी फैसिलिटी दी है। यहाँ पे धोबी भी अवेलेबल रहते हैं, पर आप खुद की लॉन्ड्री भी कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पर एक किचन भी अवेलेबल है, जो मॉर्निंग टू इवनिंग अवेलेबल रहता है, और वहाँ पर आप ब्रेकफास्ट, लंच कुछ भी कर सकते हैं। इसके साथ ही बाहर बहुत सारे फूड जॉइंट्स हैं जहाँ पर आप अपने लिए खाना बना सकते हैं। यहाँ थाईलैंड का वेदर क्या है, ऑलमोस्ट हमेशा ही ह्यूमिड रहता है, तो इसलिए यहाँ पर रोटी से ज़्यादा चावल खाया जाता है। पर यहाँ का चावल थोड़ा अलग क्वालिटी का है, जिसको जैस्मिन राइस कहते हैं, और काफ़ी अच्छा है टेस्ट वाइज, और डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये चीज़ यहाँ पर है। और यहाँ के लोगों में आप देखेंगे काफ़ी फ्रेंडली लोग होते हैं, आपकी हेल्प भी करते हैं, और साथ में आपको बहुत सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। ये मेरा कैंपस है, यहाँ पर पार्किंग भी अवेलेबल है। तो चलिए और भी दिखाएंगे आपको चीज़ें। चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ना दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी लगी वो ये है कि यहाँ पे आसमान बहुत साफ लगता है। मतलब सुबह आप उठो, किसी भी टाइम आप जाओ, एकदम नीला आसमान और सुंदर सुंदर बादल, और कोई पोल्यूशन नहीं दिखता है, तो आपकी सुबह बहुत खूबसूरत हो जाती है। जैसे ही आप बाहर आते हो अपनी बालकनी में, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे कैसा लगता है आसमान। तो ऐसा यहाँ पे इसलिए लगता है मुझे क्योंकि यहाँ पे पोल्यूशन इतना ज़्यादा नहीं दिखता है। यहाँ पे पॉपुलेशन भी काफ़ी कम है इंडिया के कंपैरिजन में, और जिस एरिया में हम रहते हैं यहाँ पे ज़्यादातर इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, और बीच के पास होने की वजह से भी यहाँ पे मुझे लगता है इसलिए काफ़ी क्लियर स्काई है। तो ये यहाँ का वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट है रहने का, एक बहुत ही अच्छा पर्क है यहाँ पे रहने का। तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट चीज़, अब हमने रहने का देख लिया और मैंने आपको अपना व्यू भी दिखा दिया, बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा अपने को सामान भी चाहिए होता है हम लोगों को, तो उसके लिए डिपार्टमेंटल स्टोर जिंदाबाद। तो यहाँ पर जो डिपार्टमेंटल स्टोर हैं वो चेन स्टोर्स हैं, 7-Eleven नाम से, कहीं पे आपको लोटस फ्रेश के नाम से मिल जाएंगे, कहीं पर आपको बिग सी के नाम से भी मिल जाएंगे। तो ये एक तरीके से जैसे अपने इंडिया में स्मार्ट बाज़ार वगैरह रहते हैं, उस तरीके से ही है, डिपार्टमेंटल स्टोर है, आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। और एक चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी है कि आपको वही ब्रांड्स मिल जाते हैं जो आप इंडिया में यूज़ करते हो, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। हाँ, बस थोड़ी सी ये दिक्कत है कि यहाँ पर थाई लैंग्वेज रिटन और स्पोकन फॉर्म में बहुत ज़्यादा चलती है, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादातर जो प्रोडक्ट्स रहेंगे सेम ब्रांड्स के होंगे जो इंडिया में मिलते हैं।
पर उनमें ज़्यादातर जो चीज़ें लिखी होंगी वो थाई भाषा में लिखी होंगी। उनके प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और उनकी एक्सपायरीज वगैरह सब कुछ मैक्सिमम नंबर्स में ही रहती है। तो पर आप क्या प्रोडक्ट क्या यूज़ करते हो उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। स्पेशली फूड प्रोडक्ट्स, जैसे आपको लेज मिल जाएंगे, ओरियो मिल जाएंगे, आपको वो भी मिल जाएंगे, आपके सीरियल्स मिल जाएंगे, दूध मिल जाएगा, सब चीज़ें मिल जाएंगी। बट उसमें आपको क्या होता है, कई बार देखना पड़ता है कि किस तरीके से या क्या चीज़ है जो आपके लिए है। स्पेशली बीइंग अ वेजिटेरियन थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जैसे बहुत पॉपुलर ब्रांड लेज हमारे यहाँ इंडिया में चिप्स का है, तो इंडिया में तो ज़्यादातर पटेटो मतलब आलू या कॉर्न या मेज़ इस तरीके से ज़्यादा बने हुए होते हैं। पर यहाँ पर सी फूड बहुत पॉपुलर है, तो सी फूड के चिप्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं यहाँ पे। तो आपको देख के ही लेना पड़ता है, क्योंकि अगर आप वेजिटेरियन हैं, मतलब वो एक अगर आपका डाइटरी रिस्ट्रिक्शन है कि आप नहीं खाते हैं नॉन वेजिटेरियन तो है, तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत फैसिनेटिंग है, क्योंकि आपको बहुत देख के शॉपिंग करना पड़ता है। शुरुआत में थोड़ा बहुत आपको टाइम लगेगा, बट उसके बाद सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि इंडिया में मैंने इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स जैसे पॉन्ड्स हो गया या लेज हो गया, इनको हिंदी में कभी भी कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं देखे हैं। पर यहाँ पे आने के बाद मैंने देखा कि थाई लैंग्वेज में उनमें इंस्ट्रक्शंस हैं, थाई लैंग्वेज में उनमें आपको इंग्रेडिएंट्स और सब चीज़ें बताएंगे वो। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ पे कि ये लोग अपनी लैंग्वेज में, क्योंकि अपनी लैंग्वेज को इन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो चीज़ इनको मतलब कंपनीज़ को भी वो चीज़ माननी पड़ती है। तो वो आपको उनकी लोकल लैंग्वेज में ही सब इंस्ट्रक्शंस और सब जो भी वार्निंग सब कुछ है वो लिख के देते हैं। एक और चीज़ जो यहाँ पे बहुत ही कमाल की है, वो मुझे लगता है कि मुझे आई थिंक आप लोगों को भी सुन के बहुत ही आश्चर्य होगा कि यहाँ पे आपको हॉर्न्स, कार हॉर्न्स की आवाज़ नहीं सुनाई देगी कभी भी। कोई भी गाड़ियाँ, कोई भी व्हीकल आपको सड़कों पे कभी हॉर्न की टी 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 नहीं सुनाई देगी आपको। यहाँ पे ट्रैफिक भी होता है और कभी कभी जैम भी लगता है, पर कभी भी हॉर्न की आवाज़ नहीं सुनाई देती है। हाँ, ऑफकोर्स कुछ व्हीकल्स थोड़े बहुत नॉइजी होते हैं, तो ये यहाँ का अब मुझे अभी तक पता नहीं चला है कि यहाँ का ट्रैफिक रूल है या ये लोगों की आपसी समझ है। पर ये चीज़ बहुत ही नई थी मेरे लिए कि लोग यहाँ पे हॉर्न नहीं बजाते हैं गाड़ियों में कभी भी। स्लो वेट करेंगे वो आपका मूव करने के लिए। और मैं यहाँ पे एक वीडियो भी शेयर करूँगी, उसमें आप देखेंगे, मतलब बहुत लंबा वीडियो नहीं है, पर आप देखेंगे कि स्मूथ ट्रैफिक चल रहा है, कोई हॉर्न्स कुछ नहीं है। और अगर लोग लेन में भी आते हैं तो काफ़ी आराम से स्लाइड इन करते हैं। तो आई विल शो यू। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ की करेंसी की। तो थाईलैंड में थाई बात चलता है, और एक बात जो है वो इंडियन करेंसी के हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली लगभग 2.3 या 2.4 रुपीज़ का होता है। और यहाँ के जितने भी नोट होते हैं सब पे यहाँ की रॉयल फैमिली की फ़ोटो होती है। तो थाईलैंड में अभी भी राजा फैमिली और उनकी ही अथॉरिटी चलती है। तो जो राजसी परिवार है उसी के राजा की यहाँ पर फ़ोटो हर नोट पे आपको मिलेगी, जो भी डिनोमिनेशंस हैं या जो भी सिक्के हैं या नोट हैं सब पे। एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे पता चली, अभी तक कंफर्म नहीं हो पाई है किसी से, पर मैंने ऐसा पढ़ा है यहाँ पे कि यहाँ पर जितने भी आपके पैसे और आपके नोट हैं वो आप अपने पैंट के या गारमेंट के बैक पॉकेट में नहीं रख सकते हो। अपना वॉलेट भी आप बैक पॉकेट में नहीं रख सकते हो, क्योंकि उनका ये मानना है कि आप जब बैठते हो तो आप अपने वॉलेट के ऊपर बैठते हो और आप एक तरीके से हमारे राजा के ऊपर बैठोगे, तो इसलिए आप बैक पॉकेट में नहीं पैसे रख सकते हैं। आपको फ्रंट पॉकेट में या अलग से एक पर्स लेके ही पैसे रखने हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ भी मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि राजा के परिवार के लिए लोगों की ये आप श्रद्धा कह लीजिए या उनके लिए सम्मान कह लीजिए, पर उनका ये है कि आप पैसे, क्योंकि उसमें राजा का चेहरा है, तो ये हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमारे लिए राजा का परिवार है। तो इसलिए आप उसको बैक पॉकेट में नहीं रखेंगे, अपने पीछे की पॉकेट में नहीं रखेंगे, उसको किसी पर्स में या हाथ आगे की किसी पॉकेट में रखेंगे।
एक और चीज़ जो बहुत अच्छी है यहाँ पे, मतलब मैंने पहली बार देखी इतनी, यहाँ पर ज़्यादातर कैट्स यानी कि बिल्लियाँ आपको दिखती हैं। और यहाँ के बहुत सारे इवन फर्नीचर वगैरह का जो स्कल्पचर है या जो क्राफ्ट है यहाँ पे, उनमें भी आपको बिल्लियाँ दिखेंगी। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे पहली बार नोटिस करी। मुझे लगता है सब लोग डर गए हैं ये सोच के कि शायद सुरभि थाईलैंड में आके थाई सिखाने वाली है। डोंट वरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम अपने हिंदी लेसन ही करेंगे। पर मुझे ऐसा लगा कि थाईलैंड में, क्योंकि मैं पहली बार आई हूँ, तो यहाँ की बहुत सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। तो ये सब चीज़ें भी मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए, इसलिए मैंने ये आपके लिए जानकारी लेके आई हूँ। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि थाईलैंड में वीज़ा फॉर्मेलिटीज़ क्या क्या हैं या क्या क्या चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है आगे आने के लिए, मैंने पूरा का पूरा प्रोसेस खुद ही किया था। मेरे टिकट से लेके, वीज़ा से लेके, करेंसी एक्सचेंज, सब कुछ। तो अगर आप इस तरह की जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी। मुझे बहुत खुशी होगी इस तरह की जानकारी आप लोग के साथ शेयर करने में। तो इसलिए हमारे इस चैनल में थाईलैंड के साथ साथ हम अपनी हिंदी क्लासेस भी जारी रखेंगे। और बने रहिए हमारे साथ। लाइक कीजिए मेरी इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी बहुत सारी एक्साइटिंग वीडियोस हमारे पास आने वाली हैं। सो खूब खुन खा, धन्यवाद।